नमस्कार, मैं राहुल। आपका UPSC@NCERT चैनल पर स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में मैंने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद आज हम 46 से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे सहयोग के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो फिर शुरू करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चेयरपर्सन्स, पहला है ऑप्शन, चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, जो SHRC है मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसको अपॉइंटमेंट करता है, इसका चेयरमैन को गवर्नर करता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन्स ऑफ NHRC एंड SHRC। एस अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, बट इसको जो है रिमूव प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये है ये रिलीजियस denomination must satisfy which of the following necessary condition in order to exercise the freedom to manage religious affairs under article 26। ठीक है, ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि आर्टिकल 26 में क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा है ये ग्रुप विथ ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल वो रख सकता है। एंड तीसरा है कलेक्टिव हैज ये डिस्टिंक्टिव नेम्स, ऑफकोर्स वो अपना नाम रख सकता है कॉमन एक ग्रुप का। और चौथा है द ग्रुप हैज ये रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन, नहीं ग्रुप नहीं रख सकता, रिलीजियस टेक्स्ट को। ठीक है, और पांचवा है ये लीडर हु प्रीचेस ये डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन, नहीं ये अपना खुद का डॉक्ट्रिन नहीं बना सकता। ठीक है, तो या ऑप्शन ए राइट होगा 1, 2 एंड 3। फिर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। Which of the following is are the fundamental duties under the part 4A of the Constitution of India। ठीक है, पहला देखते हैं टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। एस बिल्कुल है, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें एक ये भी है, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। एंड सेकेंड है टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं ये तो DPSP है। ठीक है, ये 43 आर्टिकल 43 ये में है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। और फिर तीसरा है टू पे टैक्सेस, नहीं भाई टैक्स पे करने ड्यूटी नहीं है। और चौथा है टू कॉस्ट वोट, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। और फंडामेंटल ड्यूटी जो स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आया था 1976 में, वो 11 रिकमेंड किए थे, बट उसमें 10 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लिया था, जिसमें वो टैक्स भी कहे थे बट उसको नहीं लिया गया था। ठीक है, 10 लिया गया था, और फिर बाद में एक जोड़ा गया 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके पेरेंट जो हैं उनको ड्यूटी है कि वो उनको स्टडी कराएं। फिर चलते हैं 49 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन बाय द वेरियस कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सेकुलर को है। और सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल है, ये भी है, SOP भी है और सेकुलर भी है। और तीसरा है सोशलिस्ट स्टेट, नहीं भाई सोशलिस्ट स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब है, लेकिन ये नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, ये ध्यान में रखो। और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ द रीजनेबलनेस, ये भी है भाई, तर्क संगत होना चाहिए सब चीज़। तो ऑप्शन डी सही है। फिर चलते हैं 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉमन टू द बोथ द इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पीपल मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें दो पूछा गया कि इंटरेस्ट ग्रुप और पीपल्स में क्या चीज़ कॉमन है। तो कॉमन है कि फर्स्ट है बोथ अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन द इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, दोनों लोग भाग नहीं लेते हैं, बट वो उनका इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप और जैसे पीपल्स मूवमेंट जो थे, जैसे नर्मदा बचाओ, आरटीआई जो एक्ट आया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसमें मास मूवमेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें पीपल्स मूवमेंट्स में, बट उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट ग्रुप में कोई मास मूवमेंट हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऑप्शन टू, बोथ हैव ए लूज ऑर्गेनाइजेशन। नहीं भाई, केवल इंटरेस्ट ग्रुप रखता है लूज ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द डिसीजन मेकिंग इज द इनफॉर्मल एंड द फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ऑप्शन दो गलत होगा। बोथ आर द लार्जली डिपेंडेंट ऑन द स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। नहीं भाई, ये जो पीपल्स मूवमेंट होता है ये मास पार्टिसिपेशन कराता है, तो ऑप्शन थ्री गलत। तो ये सही है, वन ओनली। फिर चलते हैं नेक्स्ट 1 नंबर पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला देखते हैं, एन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं भाई, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात होती है तो वो प्रायर रिकमेंडेशन नहीं करना होता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ऑप्शन वन गलत है। और दूसरा है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन द ईच हाउस बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। नहीं भाई, स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पास होना चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रखना है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ये आर्टिकल 368 के तहत होता है। इसमें जरूरी है कि बोथ हाउस में पास होना चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है नहीं प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये कोई मिनिस्टर है, प्राइवेट व्यक्ति जो मिनिस्टर नहीं है वो भी ये ला सकता है बिल को। और इसमें स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 50% उसका जो मेंबर है, और जो प्रेजेंट है वो 2/3। ठीक है, जॉइंट सेटिंग नहीं होगा अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जॉइंट सेटिंग नहीं होगा। और फेडरल जो फंक्शन है उसके लिए आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति चाहिए। ठीक है, और इस पे प्रेसिडेंट जो है एसेंट देना ही होगा अगर उनके उसके लिए जाता है तो लास्ट में। ठीक है, फिर चलते हैं 52 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में पूछा गया। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। नहीं भाई, पीपल ऑफ इंडिया से लेता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं लेता। कहते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ऐसे पूरा प्रेम्बल है, बी द पीपल से शुरू है, तो ऑप्शन वन इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद ये प्रेम्बल। नहीं भाई, यूएस है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद कई देशों ने प्रेम्बल को अपनाया, तो ऑप्शन दो भी गलत होगा। और तीसरा चलते हैं, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव्स द क्लैरिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई, जहाँ कहीं डाउट है उसमें प्रियम्बल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये केशवन भारती केस में बोला गया था 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मूव करते हैं 53 में। If the President of India exercises his power as provided under Article 359 of the Constitution, then तो the President can the promulgate ordinance for any state। नहीं भाई, ये नहीं होगा। The powers of the high courts are the subsumed by the Supreme Court। नहीं यार, the President is the empowered to suspend the enforcement of the some fundamental right। बिल्कुल ये होगा, सही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये जनता पार्टी ने 1970
8 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 20 एंड 21 को प्रोटेक्ट किया है, यानी कि प्रेसिडेंट इसको समाप्त नहीं कर सकते। बस इतना नोट करना है। फिर हम चलते हैं 54 पे। ये करंट का क्वेश्चन है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूछ रहा है। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि यूएस में एक पिग का हर्ट लगाया गया था ह्यूमंस में। तो ये है ऑप्शन बी सही है इसका, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन्स एमंग द डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि पिग से ह्यूमन में लगाया गया था, बट ये आफ्टर 2 मंथ फेल हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो फिर चलते हैं 55 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मार्शल लॉ इन इंडिया। मार्शल लॉ के बारे में पूछा गया। पहला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 34 डिफाइन मार्शल लॉ। भाई डिफाइन नहीं करता है तो 34 में, लेकिन डिफाइन नहीं करता। सेकंड है बोथ मार्शल लॉ एंड द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल कहीं भी लगाया जा सकता है, पूरे देश में लगाया जाता है। एवं मेंशन स्टेटमेंट करेक्ट, हाँ बिल्कुल ऑप्शन 2 सही है। फिर चलते हैं 56 पे। With reference to the representation of the people belonging to scheduled caste SC and STs while the implementing reservation in the promotion in the India। SC ST की बात की गई और प्रमोशन के बारे में पूछा गया है कि रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलता है। तो पहला है ऑप्शन, द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डाटा शोइंग द inadequacy of representation of ये section of the people in the public employment। बिल्कुल ये ना यम नामदास केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2006 में, और जर्नल सिंह केस 2018 में भी बताया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला सही होगा क्योंकि स्टेट उसके क्वांटिफाइबल डाटा को रखेगा, इस तब उसको प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है असेसमेंट ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरीज इज प्रोमोलगेटेड पोस्ट इन द लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, और इसमें जो SC ST प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया जाता है इसमें क्रीमी लेयर होता है। ठीक है, OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, उनको क्रीमी लेयर है वो नॉर्मल रिजर्वेशन में होता है, यानी कि जब उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं 57 पे। सॉरी 57 कुछ क्वेश्चन इसमें शायद मिस कर गए हैं, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं PDF डाउन उसमें अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लेना वहाँ से। मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ उन सबको भी। ठीक है, कुछ 6 क्वेश्चन इसमें छूटे हैं तो मैं कर दे रहा हूँ, फिर 63 से अभी आएंगे। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। 57 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस which of the following provision for the first time in India। ठीक है, तो पूछा है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। दूसरा है द नॉमिनेशन ऑफ द इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू द वाइसराय। हाँ बिल्कुल, ये 3 लोगों को किया गया था, कैनिंग को और कैनिंग द्वारा राजा बनारस को, महाराजा पटियाला को और सर दिनकर राव को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 58 पे। द एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड करता है यूनियन ऑफ स्टेट? तो ये केवल स्टेट को इंक्लूड करता है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 1 केवल यूनियन को। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
इज आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो वाटर लाइट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। नहीं भाई, ये पार्लियामेंट्री की नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की है, एसओपी। ठीक है, ये याद रखना, एसओपी इसमें नहीं होता। दूसरा है द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। हाँ बिल्कुल है, 53 75 53 7 आर्टिकल 75 पार्ट 3 के तहत है इंडिया में। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नहीं भाई, ये डिसेंट्रलाइज की बात हो जाता है। तो लाइक अमेरिका में है ये, जहाँ प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Which of the following is are correct with reference to the right to property। right to property के बारे में पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो इट इज़ ए लीगल राइट। हाँ बिल्कुल ये लीगल राइट है। इट कैन बी curtailed बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, ये नॉर्मल लॉ तो है ही। और फिर इन केस ऑफ द वायलेशन द एग्रीव्ड पर्सनस कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। नहीं भाई, ये हाई कोर्ट में पहले जाना होगा। ठीक है, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और लीगल राइट इसको पार्ट 12 के तहत आर्टिकल 300 ये में दिया गया है, और ये हटाया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जो कि पहले इसमें आर्टिकल 19 1F में था, और आर्टिकल 31 भी हटाया गया है। ठीक है, पार्ट 3 से। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following principles are included in the objectives resolution passed by the कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रेजोल्यूशन जो प्रिंसिपल था, रेजोल्यूशन था, उसमें कौन कौन से? तो इसमें थे पावर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। बिल्कुल। माइनॉरिटी एंड द अदर्स बैकवर्ड क्लासेस विल बी द प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स। बिल्कुल ये भी होगा। तीसरा देखते हैं, इंडिया विल मेक ये फुल एंड द वेलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। बिल्कुल, ये नॉर्मल था। फिर चलते हैं, ये आया है भुंगलोती, ये रिसेंटली न्यूज के बारे में, मतलब करंट अफेयर्स है। तो ये इसमें क्या सही है? तो ये स्पीसीज प्लांट है यूज टू मेक ड्राई। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क असम में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे 63 से देखेंगे। सॉरी फॉर दिस। 63 देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कैसे आए थे, ये पूछ रहा है। तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे? नहीं भाई, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुए थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे? हाँ, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, नॉमिनेट भी होते। जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे बेसिकली वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, मुंबई, जो ये सब थे ना, यहाँ से जो आते थे वो इनडायरेक्टली चुने गए। नॉमिनेटेड जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे। तो ऑप्शन 2 एंड 3 सी सही है, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 64 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ। मतलब लिविंग मतलब एक जीव है उसमें। अब देखो किस लिए है इसको जीव कहते हैं। फर्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हाँ बिल्कुल, समय के अनुसार इसमें चेंजिंग कर सकते हो। ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर दिया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बगैर आप इसमें संशोधन कर सकते हो। और सेकंड है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशंस फॉर द बोथ द पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी। बिल्कुल, उनकी काफ़ी उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन सी सही है। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 65 में। Which of the following with reference to UPSC, which of the following statement is correct? ठीक है, यूपीएससी के बारे में पूछा। इट इज मैंडेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज एंड द कैडर्स मैनेजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। नहीं भाई, ये डीओपीटी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी नहीं करता, केवल सिलेक्शन करता है। दूसरा है, इट
रिप्रेजेंट सॉरी इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। नहीं, ये अपना रिपोर्ट अब प्रेसिडेंट को सौंपता है, प्रेसिडेंट बोथ हाउस में रखते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत है, ये ध्यान में रखना होगा। और तीसरा है इट्स ज्यूरिसडिक्शंस कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं यानी कि सी सही है, ओनली सी। आप चलते हैं 66 में। अकॉर्डिंग टू द pupil of the constitution as adopted by the constituent assembly, which of the following adjectives were used to define the Indian republic? ठीक है, पहली बात तो इसमें सोशलिस्ट थे नहीं, 1976 में जोड़ा गया सोशलिस्ट एंड सेकुलर, तो सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक दो ही थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं 67 पे। विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कैन इट, और इसमें पूछा है नॉट, कौन नहीं सही है। तो इट कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न। नहीं भाई, ये पार्लियामेंट को कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा, इट्स मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ये टर्म ऑफ द 6 year और until they attain the age of the 62 years विच एवर इन द ईयरलियर। हाँ भाई, ये सही है, या तो 6 साल या 62 ईयर्स तक रहेंगे। इट प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, ये कंसर्न स्टेट में रिपोर्ट अपना देंगे वहाँ के लेजिस्लेशन को, ठीक है। तो ये गलत हुआ, तो यानी कि इसमें गलत कौन है, 1 and 3 ओनली, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर चलते हैं 68 को। विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया consider the following statement. The office of the Solicitor General of India in the mention is mentioned in the Indian Constitution। नहीं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, केवल अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत मेंशन है। ये सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, द रोल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी सही है। फिर चलते हैं 69 में। 69 में चलते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले कौन इसका आइडिया दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था। ये सीपीआई के लीडर थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट के 1934 में, रेडिकल डेमोक्रेटी के सपोर्ट करते थे। ये तो इन्होंने 1934 में पहली बार दिया था, लेकिन जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1934 में दिया था जेएल नेहरू के द्वारा, ठीक है। फिर 70 मूव करते हैं। नाटो के बारे में पूछा है, करंट का है। तो इट इज कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट एंड द अटैक अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। बिल्कुल इसी पे काम करता है, ठीक है। तो दूसरा है, इट हेडक्वार्टर्स इज ब्रुसेल्स बेल्जियम। बिल्कुल। अब नाटो में 30 मेंबर हैं, वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं 71 में। सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the conversion of the federal structure of into India into a unitary one during an emergency has been the borrowed from the Weimar Constitution of the Germany। नहीं भाई, ये कहीं से नहीं लिया गया है, ये इंडियन फेनोमेना है। दूसरा है, द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल ड्यूरिंग इमरजेंसी इज ए यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, वो पहला फीचर है जो फेडरल से यूनिटरी की तरफ चलता है। बट ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जर्मनी के, ठीक है। तो ऑप्शन डी, नाइदर 1 नाइदर 2 नॉट 2। तो आप 72 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। स्टेट रीऑर्गेनाइज के बारे में पूछा है। तो एनी बिल कंटेम्पलेटिंग द
changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. बिल्कुल prior recommendation होना चाहिए. Under article 3 the parliament's power to diminish the areas of the state includes the power to cede Indian territory to a फॉरेन स्टेट्स. नहीं भाई, इसमें नहीं है, इसमें संशोधन करना होगा. जैसे कि बांग्लादेश को जो अपनी ज़मीनें दिया गया था तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था. ठीक है, तो ये दो गलत है. एनी बिल एमिंग टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट शैल बी द पास्ड इन द पार्लियामेंट बाई ए स्पेशल मेजॉरिटी. नहीं भाई, सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट पास करना चाहिए. ठीक है, तो ए वन ओनली सही है. तो 73 पे तक चलते हैं. विद रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पूछा है. ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर. बिल्कुल, आर्टिकल 165 के तहत गवर्नर जारी उसको अपॉइंट करता है. ही मस्ट बी एट लीस्ट द 35 ईयर्स ऑफ एज टू बी द अपॉइंटेड एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. नहीं भाई, एज का कोई माप तो नहीं है, नहीं दिया गया, बताया गया है. और तीसरा, हिज रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर. हाँ बिल्कुल, ये डिसाइड करेगा गवर्नर. ठीक है, अब चलते हैं 74 के तहत क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स के बारे में पूछा. कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज द पब्लिक. तो जो हैवियस कार्पस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के तरह खिलाफ जारी होता है, मतलब के लिए. और जो मेंडमस है या प्रोहिबिशंस है और या श्योरिटी है, ये केवल पब्लिक अथॉरिटी के लिए जारी किया था. तो ऑप्शन ए इज राइट. ठीक है, अब 75 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 33 के बारे में पूछा है. पहला ऑप्शन है द पावर्स टू मेक द लॉज अंडर द आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर. बिल्कुल सही है, ये केवल पार्लियामेंट देखेगा आर्टिकल 33. दूसरा है द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. बिल्कुल, आप किसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते. तीसरा है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली द कम्बेटेंट एम्प्लॉयज एंड द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म. नहीं भाई, इसमें सभी लोग, उसमें जो काम करते हैं, नाई, कुक, जो आर्मी मैन होते हैं उसमें नाई, कुक और जो टेलर होते हैं, वो सब के लिए होता है. इसमें फंडामेंटल राइट इसलिए कट किए जाते हैं क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन बना रहे. ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच. आप सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू, कल मिलते हैं फिर.